एसएससी जेईई 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेरीज चल रही होगी, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो गया है, क्या सिलेबस चेंज हो गया है। इस सारे चीजों का कंफ्यूजन जो है ना, इस वीडियो में आपका दूर हो जाएगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हर एक पहलू पे, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कितना सिलेबस चेंज हुआ है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब एसएससी ने न्यू वेबसाइट लॉन्च किया था ना, उसमें थोड़ा सा पैटर्न को लेकर के बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ गया था। ऐसा ना हो फिर से सीबीटी 2 का पैटर्न हट करके कन्वेंशनल पेपर होने लगे। बट इस बार जब नोटिफिकेशन आया है, और आप सबको पता है जब न्यू नोटिफिकेशन आया है उसमें सारी चीजें क्लियर कर दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारी चीजों को देखते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, साथ ही साथ जो डिटेल सिलेबस है ना, उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को ऐड किए गए हैं, कौन से टॉपिक को सब्सट्रैक्ट किए गए हैं, सारी पहलू पे कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं एग्जामिनेशन पैटर्न पे, यस, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। क्या एसएससी जेईई में सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या नहीं, ये कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा आपको। चलिए ये देखिए ध्यान से, ये दिख रहा होगा आपको, और ये मैं नोटिफिकेशन से डायरेक्ट क्रॉप करके ही लेकर आया हूं। आपको ये दिख रहा होगा पेपर 1, यस, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसको आप सीबीटी टेस्ट भी बोलते हो। यस, देखो यही चीज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 नंबर का होने वाला है, 50 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होने वाला है। और पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग, सिविल है, सिविल ब्रांच है तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं इलेक्ट्रिकल का, और मैकेनिकल वाले बच्चे हैं तो मैकेनिकल का होने वाला है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। मतलब ये हो गया सीबीटी 1 का जो एग्जाम होने वाला है, टोटल 200 मार्क्स का, और टाइमिंग रहने वाला है 2 आवर्स। मतलब सेम एज इट इज, इससे पहले भी ऐसे होता था, अब की बार भी सेम पैटर्न पे रिपीट करने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अब बात आती है सीबीटी 2 का। देखो लिखा है पेपर 2 लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यस, मतलब ये भी सीबीटी टेस्ट ही होने वाला है। और देखो यहां पर लिखा गया पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग, सिविल से हो तो सिविल, मैकेनिकल से हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से हो इलेक्ट्रिकल। मतलब आपका जो कोर सब्जेक्ट है, जो ब्रांच है आपका जो कोर ब्रांच है, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, सिविल के स्टूडेंट हो सिविल इंजीनियरिंग ही पूछा जाएगा। मतलब यहां पे टोटली टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन और 300 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। अब बात आती है सर यहां पे कितना नेगेटिव मार्किंग है, यहां पे भी कितना नेगेटिव मार्किंग है। देखो टाइम तो सेम है, इसमें भी 2 घंटे मिलते थे और इसमें 100 क्वेश्चन मिल रहा है फुल्ली टेक्निकल, यहां पे भी आपको 2 घंटे ही टाइम मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं इसमें नेगेटिव मार्किंग का, तो नेगेटिव मार्किंग भी सेम है, यहां पे 1/4 मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगा सीबीटी 1 में, पेपर 1 में। और सीबीटी 2 का अगर बात करें तो यहां पे 1/3 जो कि पहले भी होता रहा है, यहां पे कितना, यहां पे 1/4 और यहां पे कितना हुआ 1/3, मतलब 0.33 नेगेटिव मार्किंग यहां पे होने वाला है पेपर 2 के अंदर। ये तो हो गया सर सेम एज इट इज, जैसे पहले था एग्जामिनेशन पैटर्न वैसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो आपको सबसे पहले वरी करने की जरूरत नहीं है। यस, इसके बाद बात आती है सर क्या सिलेबस में कोई चेंजेस है क्या। तो मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। इसी तरह से बाकी रिस्पेक्टिव फैकल्टी बात करेंगे सिविल के बारे में, और इसके बाद मैकेनिकल की फैकल्टी मैकेनिकल के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक बार सिलेबस को, सिलेबस में क्या चेंजेस है। आपको दिख रहा होगा क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देखो मैं स्नैपशॉट लेकर आया हूं, जो नोटिफिकेशन आया है ना उसी का स्नैपशॉट लगाया हूं। यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम, कंसेप्ट ऑफ करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, सेम एज इट इज। अगर आप सर्किट लॉ को देखोगे तो सेम किरचॉफ्स लॉ, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम, सेम एज इट इज है। मैग्नेटिक सर्किट जैसे सेम टॉपिक, कुछ भी टॉपिक इधर उधर नहीं हुआ है। मतलब अगर कंसेप्ट यहां लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स, यहां पे लिखा है म्यूचुअल इंडक्शन, सेम एज इट इज है यहां तक। फिर एसी फंडामेंटल सेम एज इट इज है। मतलब ये सारे जो पार्ट है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप सबको पता होगा, सेम एज इट इज है। फिर अगर बात करेंगे यहां पे मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप मेजरमेंट के नाम से भी जानते हो सब्जेक्ट को, सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसा सिलेबस पहले था, जिस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी तरह से सिलेबस यहां पे सेम एज इट इज रखा गया है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट का सर, उसका भी देख लेते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रिकल मशीन का बात किया गया। देखो डीसी मशीन एज इट इज लिखा गया, कंस्ट्रक्शन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर एंड जनरेटर क्या होता है। इसके बाद मैं बात करूं, यहां पे 4 पार्ट होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन क्या होता है, सारा चीज सेम एज इट इज लिखा गया। यहां से यहां तक देखोगे टॉपिक दिख भी रहा होगा आपको, आप स्नैपशॉट ले भी सकते हो। जो बच्चे फ्रेशर
फ्रेशर बच्चे हैं, पहली बार देख रहे हैं सिलेबस क्या होगा, अब बिल्कुल इसको स्नैपशॉट लेकर के एक एक टॉपिक को रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। अब बात आती है सर तैयार कहां से करेंगे, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर्स वाला की टीम हमेशा से आपके लिए खड़ी रही है, इस बार भी आपके लिए खड़ी है और कुछ खतरनाक, कुछ बेहतरीन आपके लिए प्लान कर रही है। बहुत ही जल्द आप सबको यह भी रिवील करूंगा, बस जुड़े रहिएगा इस चैनल से। और जिस तरह से आप लोगों ने इस चैनल को प्यार दिया है, हम लोग डेफिनेटली उससे बेहतरीन चीजें आपको देने वाले हैं। इसके बारे में बात करें, यहां पे सिंक्रोनस मशीन का ही पार्ट है, सेम एज इट इज रहने वाला है। फिर अगर बात करें जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द पावर सिस्टम, जिसको आप पावर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सेम टू सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, एक एक टॉपिक लिखा गया है। पुराना सिलेबस अगर आपके पास है और ये दोनों को मैच करवाओगे ना, तो कुछ भी चेंजेस नहीं। अगर बात करो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, सेम एज इट इज लिखा गया है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम एज इट इज। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सेम, सब कुछ सेम लिखा गया। मतलब ये हो गया सर एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेम होने वाला है। यस सर, सिलेबस भी सेम होने वाला है। सर हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी कर रहे थे, बिल्कुल कीजिए तैयारी। बट इस बार क्या गेम होगा, इस बात को आप माइंड में लेके चलिएगा। पहली बार सीबीटी 2 का पेपर लास्ट टाइम हुआ था, जो 2023 में हुआ था, पहली बार सीबीटी 2 का पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो बहुत सारे बच्चों के मन में था सर कैसा पेपर होगा, नहीं होगा। तो पेपर का लेवल जो है आसान पूछा गया था। बट इस बार अगर सीबीटी 2 का पेपर का बात करें, तो आप पिछले बार के पेपर से बिल्कुल जज मत कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा आप जो जैसे पिछले बार का पेपर था उसी लेवल का पेपर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको जब भी कभी भी तैयारी करना है किसी एग्जाम को, तो आपको अपना लेवल एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है, जिससे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी है, आप वहां पे बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके आओ और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो। ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसा आप भी उम्मीद करते हो, क्योंकि आपका भी गोल है आपका सिलेक्शन, हमारा भी गोल है आपका सिलेक्शन, और हम दोनों का गोल है आपका सिलेक्शन। डेफिनेटली मिलकर काम करेंगे और डेफिनेटली अपना एक सीट पक्का करने वाले हैं। तो ये था आपका क्या सिलेबस, ये था आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। और इस वीडियो में मैंने कंक्लूड कर दिया है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। आप तैयारी करते रहिए, इंजीनियर्स वाले की पूरी टीम आपसे जुड़ी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि कृष्णा सर PW टेलीग्राम चैनल है। आप सबको पता है ये सारी चीजें, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कृष्णा सर PW पे जाइएगा। अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए होगा तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जुड़ करके आप अपना क्वेरीज पुट कर दीजिएगा। हमारी पूरी टीम और मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ और आपके क्वेरीज को तुरंत एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए आप लोग, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।